भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आप जब भी कोशिश करते हो, जब भी प्रयास करते हो उसके विवाह के लिए कि उसका विवाह है तो हो जाए, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन आ रही है, जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो विवाह है ना वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो भी होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की था, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन इनका विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं विवाह के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है कि विवाह रुक जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, क्योंकि उस पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, इनकी जो उम्र है ना वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। इस तरीके से था। जब गुरुदेव ने ये देखा तब फिर गुरुदेव ने उपाय बता दिया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। 2 से 3 उपाय बताए और कहा ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने क्या किया, जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना ना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं। और कैसे करना है वो भी बताते हैं कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है? लेकिन ठीक ना, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक है? ये है कौन-सा? ये है हमारा पहला उपाय।
श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, 3 काली मिर्च से क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है, ठीक, पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा उपाय है, वो उपाय है 11 लाल फूल का। अब देखिए करना क्या है, आपको 11 लाल फूल लेने हैं। सबसे पहले क्या लेना है आपको, 11 लाल फूल। 11 लाल फूल आपने ले लिए। अब 11 लाल फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी तो कटा फटा ना हो। पहली चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप मतलब गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। तो आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिए, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसके पता है कि मतलब माता अशोक सुंदरी का जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के क्या होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप 11 के 11 जो लाल फूल है वो माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन-सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है आपको लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, तो बस आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में ही आपको अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड से कोई भी एक उंगली से, ठीक ना, राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में आपको क्या लगा देना है, टीका लगा देना है, ठीक। अब जैसे ही 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे, आपको क्या करना है, मतलब उसको औषधि के रूप में मांगना है माता सुख सुंदरी से। और जैसे ही माता सुख सुंदरी से औषधि के रूप में आप मांगेंगे, वही उंगली लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद उसको जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की सर की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने इतने में मनोकामना पूरी होगी ही होगी।